ज़्यादा पढ़ाना मत, लड़की हाथ से निकल जाएगी। नाइट शिफ्ट में काम करती है, लड़की हाथ से निकल जाएगी। ऑफिस में काम करती है, लड़की हाथ से निकल जाएगी। कभी बोझ तो कभी पराया धन कहलाती है। ये फूल सी बेटी है साहब, बस इतनी सी बात लोगों की समझ नहीं आती है। ये उन सब बेटियों के लिए है जो ज़िंदगी भर यही सुनते आई है कि वो तो एक पराया धन है। आजकल ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया है। लड़कियां हर एक फील्ड में, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो डेली वर्क लाइफ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, हर जगह पे खुद का नाम और अपने फैमिली का नाम रोशन कर रही है। फिर क्यों हमें आज भी अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है? ज़िंदगी भर हम यही सुनते हैं कि तू तो पराया धन है, और जब ये पराया धन किसी और घर में जाती है तो वहाँ कहा जाता है ये तो पराया घर से आई है। तो आज वो सारी बेटियाँ आपसे सवाल करती हैं, आखिर हमारा घर कहाँ है? ज़्यादा पढ़ाना मत, लड़की हाथ से निकल जाएगी। ऑफिस में काम करती है, लड़की हाथ से निकल जाएगी। नाइट शिफ्ट में काम करती है, लड़की हाथ से निकल जाएगी। विदेश मत भेजना, लड़की हाथ से निकल जाएगी। अगर अपने पैर पे खड़े होना, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना हाथ से निकलना होता है, तो थोड़ा लड़की को हाथ से निकलने दीजिए, ज़माना बदल जाएगी। एक छोटे से शहर से निकल के अपने बड़े बड़े सपनों के साथ एक बड़ा सा सामान भी मैंने उठा लिया था। उसका नाम है भरोसा मत तोड़ना। ये भरोसा मत तोड़ना अपने माँ से, अपने पापा से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों से भी सुनकर अपने बड़े बड़े सपनों के साथ एक बड़ा सा छलांग मैंने मारा। और जब इस बड़े से शहर में मैं आई तो चारों तरफ सही और गलत के बीच में ये भरोसा ना तोड़ने का प्रेशर में मैंने कहीं खुद को ही खो दिया। क्या करूं, क्या ना करूं, किससे बात करूं, किससे बात ना करूं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये सोचते सोचते आधी ज़िंदगी ही निकल गई। अगर ये भरोसा ना तोड़ने के वजह पापा आपने ये कहा होता, तुझ पे भरोसा है, बस जा जो करना है कर ले, तो शायद आज मैं खुल के अपने पंख को फैला के कहीं और ही पहुंच जाती थी। अच्छे घर की लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं, अच्छे घर की लड़कियां पार्टी में नहीं जाते हैं, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे बात नहीं करते हैं, अच्छे घर की लड़कियां इस तरह से नहीं बैठते हैं, अच्छे घर की लड़कियां रात को बाहर नहीं जाते हैं। उफ, थोड़ा सांस तो लेने दो, थोड़ा जी तो लेने दो। ना ना नहीं कहना है। संस्कारी बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से ना नहीं बोलते, चाहे भले ही उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए, एक ऐसे इंसान से हो जाए जो ना ही वो उनकी इज्जत करते हैं, बल्कि हर रोज़ वो डोमेस्टिक वायलेंस में हर रोज़ बेइज्जत होती है, मेंटली और फिज़िकली, लेकिन फिर भी ना नहीं कहना है। भले ही उनको पढ़ना है कुछ और, लेकिन उनको घर पे बिठा दिया जाता है ये सोच के कि आगे जाके शादी ही करनी है, लेकिन ना नहीं कहना है। भले ही पहली बार जब टीनेज में पैर रखा और किसी ने हमें छेड़ दिया, तो घर में आके जब बोला कि मम्मी सुनो आज मेरे साथ ये हुआ, तो माँ ने बोला नहीं बेटा चुप हो जाओ, संस्कारी बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं, जो माँ बोलती है वही सुनो, ना नहीं कहना है। तो ये ना नहीं कहना है सुनते सुनते हमें हाँ बोलने की इतनी बुरी आदत हो चुकी है कि जब हम ऑफिस जाते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हम ज़िंदगी के हर मोड़ पे चलते हैं और हर रोज़ जब हम बेइज्जत होते हैं, हम ना नहीं बोल पाते हैं। अपने संस्कारों के बोझ तले दबते हुए, अपने सपनों को अपनी आंखों में बसाते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, ज़िंदगी में कुश्ती करते हुए मैं बस आगे बढ़ ही रही थी कि सामने वाली आंटी ने रोक दिया। उन्होंने कहा, अरे इतनी उम्र हो चुकी है, अभी तक तेरी शादी नहीं हुई, बच्चे कैसे होंगे, पूरी ज़िंदगी अकेली रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस लड़की के सपने, उसकी करियर, उसकी एजुकेशन, ये कुछ मायने नहीं रखते हैं। लोग क्या कहेंगे वो बहुत ज़रूरी है। वो मैंने कहा था ना,
संस्कारी बच्चे ना नहीं बोलते, बेटे वंश को आगे बढ़ाते हैं। बेटियां तो खैर पराया धन होती है, पर ना जाने क्यों बुरे वक्त में ये पराया धन ही काम आता है। आज मेरे बेटे ने मुझे एक गिलास पानी दिया। मेरा राजा बेटा कितना जिम्मेदार है। माँ, ज़रा मुड़ के देख लो, हर रोज़ जिम्मेदारी निभाते निभाते आपकी बेटी आज भी मुस्कुरा के आप ही की तरफ देखती है। ये तो लड़का है, इसे घर का काम कहाँ करना आता है, तू रहने दे, कोई और कर लेगा। ये तो बेटी है, इसे किसी और घर जाना है, काम काज तो आना चाहिए। माँ, जिस दिन आपने आपके बेटे को काम करना सिखा दिया, सही मायने में वो जिम्मेदार ज़रूर हो जाएगा, और उस वक्त आपकी बेटी वो थोड़े से वक्त में ना जाने दुनिया कहाँ से कहाँ बदल दे। जब हमसे लोग ये कहते हैं, अरे लड़की है, इसे जाने दो, ये बेचारी रो देगी, उसे डरावनी मूवी मत दिखाओ, रो देगी, उसे ज़्यादा दुख की बात मत बोलो, रो देगी, वो तो बहुत नरम दिल की होती है, लड़कियां होती ही ऐसी हैं। और अगर गलती से किसी लड़के ने रो दिया तो उसे कहा जाता है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। लेकिन शायद आप ये भूल रहे हो, माँ गौरी भी माँ काली की ही अवतार है। अरे तो क्या हुआ, भाई ने चिल्ला दिया तो, लड़कों का दिमाग थोड़ा गर्म होता है, तू शांत रहे, तू तो लड़की है। माँ, जिस दिन आपने ये सोच छोड़ दी, शायद किसी घर में फिर कभी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, फिर किसी घर में कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। बेटा 100 रुपए कमा के लाए तो सीना चौड़ी हो जाती है। भले ही बेटी जिम्मेदारी लेते लेते खुद टूट जाए, लेकिन वो फिर भी पैसों का घमंड दिखाती है। ये वीडियो उन सारे माँ बाप के लिए है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ अपनी बेटी को थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इज्जत और थोड़ा सा भरोसा देकर देखिए वे आपके नाम को कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मैं एक ऐसे फैमिली में बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मुझे पूरी आज़ादी दी गई है खुल के जीने की। हाँ, कुछ जगह पर कुछ चीज़ें शायद मेरे हिसाब से नहीं होती है, तो मैं उसे समझा बुझा कर मना लेती हूँ, उस बात को अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात कर सकती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये सुविधा नहीं होती है, वो डरते हैं अपने पापा से बात करने के लिए, मोस्टली अपनी माँ के पास जाके बात करते हैं। माँ भी कहीं ना कहीं डरते हैं पापा को बात जाके बताने के लिए। ये डर क्यों है? पेरेंट्स और बच्चों के बीच प्यार होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ना कि डर। आज इस वुमेंस डे पर अगर आपने ये चीज़ बदल दी, अपने घर से शुरुआत कर दी, तो मैं समझूंगी कि सही मायने में वुमेंस डे का कुछ मतलब होता है। वरना सिर्फ पोस्टर्स पे लिखने पर, विश करने से, व्हाट्सएप मैसेज डालने से या वीडियोस बनाने से वुमेंस डे का सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। शुरुआत हमें हमारी घर से करनी पड़ेगी, यहीं से करनी पड़ेगी। तो आइए कुछ बदलाव लाते हैं। सबसे पहले सॉरी कि मैं एक हफ्ते तक कुछ भी वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, अभी भी ख़राब है। लेकिन आई एम हैप्पी दैट आई एम बैक एंड आप सबसे बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को इट्स अ सोशल मैसेज, प्लीज़ इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, बिकॉज़ ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कुछ चेंज लाए। और इस वीडियो को एक लाइक करके उस पर प्यार ज़रूर बरसाइएगा और सब्सक्राइब करके इस प्यारे से फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा बिल्कुल मुफ्त में। आप सबको, एवरी मैन, एवरी पेरेंट्स, एवरी वुमेन, everyone, a very happy Women's Day to you all. Please celebrate you.